हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री वक्रेश्वर पंडित जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। उन्हीं की कुछ कुछ जो गुण महिमा चरितावली उसको हम लोग थोड़ा सा श्रवण करके अपने आप को पवित्र करेंगे, पवित्र करने का प्रयास करेंगे। वैष्णवेर गुण गान कोरिले जीवेर त्राण। वैष्णवों का गुण महिमा श्रवण करने से एक व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि वैष्णव कहने से ही भगवान के अत्यंत प्रिय और शुद्ध चरित्र वाले, सब समय भगवान की सेवा में रत रहने वाले, इसीलिए वो सब समय पूजनीय। विशेष करके ऐसे तो नित्य प्रति ही वैष्णव लोग पूजनीय, उनका नाम उच्चारण करना, उनके चरण कमलों में पुष्पांजलि देना, उनका शिक्षा इत्यादि जो है उसको श्रवण करना, ऐसे तो नित्य प्रति का कर्तव्य है, कृत्य है। किंतु विशेष करके फिर जब उनकी आविर्भाव तिरोभाव तिथि इत्यादि हो, उसमें किसी भी वैष्णव का हमारे जीवन में आना वास्तविक रूप में हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। कि जैसे भगवान ने कोई अपनी आप से ही एक व्यक्ति को वरदान प्रदान कर दिया हो। प्रहलाद महाराज जी को भगवान ने कहा मेरे से वर मांग लो। ध्रुव महाराज जी को भी कहा मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारे से, मेरे से कोई वर मांग लो। भगवान वर प्रदान करते हैं। और भक्त लोग जो हैं प्रहलाद महाराज, वो कहते हैं अगर ऐसे तो मुझे कोई वरदान चाहिए ही नहीं, मैं तो आपका भजन करता हूँ, आपके प्रति मेरा क्या है बहुत अधिक समर्पण है, प्रीति है। कुछ प्राप्त करने के लिए मैं आपका भजन नहीं करता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जिसको आप मिले हुए हो, जिनको आपकी सेवा मिली हुई है, उसको फिर कुछ और चाहिए? नहीं प्रभु, मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप मिले हुए और क्या चाहिए? आपकी कृपा है मेरे प्रति, मुझे और क्या चाहिए? आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं और क्या चाहिए? आप मेरे को अपना दास मानते हैं और मेरे को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। जब भगवान बार बार बोलते हैं वर लेने के लिए, तो ये भक्त लोग क्या मांगते हैं? आपकी सेवा निरंतर मिलती रहे, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, आपकी भक्ति मेरे हृदय में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वर्धित हो, इसी प्रकार की कामना करते हैं। इस जगत में भगवान का अवतरित होना
जगत वासियों के लिए क्या हो जाता है? वरदान। और भगवान के परिकरों का इस जगत में आना, वो भी उसी प्रकार से ही वरदान ही होता है। तो इसलिए ये वक्रेश्वर पंडित जी इस जगत में अवतरित हुए महाप्रभु के साथ में ही। और किस उद्देश्य से? भगवान की सेवा के लिए, चैतन्य महाप्रभु की सेवा के उद्देश्य से ही प्रकटित हुए। जो उद्देश्य महाप्रभु का, वही उद्देश्य महाप्रभु के परिकरों का। उसके अतिरिक्त उनका कोई और उद्देश्य होता नहीं। इसलिए वैष्णव लोगों का जगत में अवतरित होना भगवान के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा वरदान जैसा है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में शुद्ध वैष्णव गण वास्तविक रूप में प्रकटित हो जाते, आविर्भूत हो जाते, उस व्यक्ति का जीवन जो है एकदम से धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। वैष्णव, कल हमने वैष्णव की महिमा श्रवण की थी चैतन्य भागवत में थोड़ी सी। उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये वैष्णव गण भगवान के आनंद में आनंदित तो हो करके नृत्य करते हैं, और नृत्य करते समय इनकी चरण जहाँ जहाँ पड़ते जाते हैं पृथ्वी धन्य हो जाती है। जिस तरफ इनकी दृष्टि पड़ती है, जहाँ जहाँ देखते जाते हैं, दसों दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। ये अगर अपने बाहु उठा करके नृत्य करते करते अपनी आप क्या करते हैं, कभी तो चरण कहाँ पर पड़ता है, कभी कहाँ, कभी दृष्टि किसी तरफ जाती है, कभी दृष्टि किसी तरफ जाती है। और तीसरा क्या बताया था कि बाहु उठा करके जब ये कीर्तन करते हैं तो स्वर्ग इत्यादि लोक के देवता लोग जो हैं उनका भी मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। वैष्णव जिस कुल में आ जाता है कुल को पवित्र कर देता है। और इसके जो पितरगण होते हैं वो भी सारे आनंद में नृत्य करते हैं, गान करते हैं, जो हमारे कुल में कोई वैष्णव आया। और फिर जिसके कुल में भगवान आ जाते हैं स्वयं ही, उनका जो कुल है वो किस प्रकार से एकदम से परम आनंदित हो उठता है। जिसके कुल में भगवान के परिकर गण आकर के प्रकटित हो जाते। किसी के घर में राय रामानंद प्रभु विशाखा सखी आ गए, किसी के घर में ललिता सखी जो हैं वो आकर के स्वरूप दामोदर गोस्वामी बन करके आ गए, किसी के घर में स्वयं राधा रानी आ गई, किसी के घर में स्वयं श्री कृष्ण आ गए। तो जो ये सारे कुल, इन कुल का मान जो है, सम्मान, मान और एक उनका जो सौभाग्य कितना अधिक वर्धित हो उठता है। इसी प्रकार से ये वक्रेश्वर पंडित ऐसे वाले ही भगवान के परिकर, राधा कृष्ण के परिकर, जो उनकी इच्छा से, कृपा से इस जगत में अवतरित हो गए और जगतवासियों को अनेक प्रकार का सौभाग्य प्रदान किया। इनको कितना अधिक आनंद होता होगा। ये क्या कर सकते हैं, 72 घंटे तक भगवान के लिए उनके नाम कीर्तन करते करते परम आनंदित होकर के अपना 72 घंटे बीत जाते, इनको पता ही नहीं चलता, इनको बिल्कुल नहीं पता चलता। और कोई गान करता है 2 घंटे, कोई करता है 4 घंटे, कोई करता है 1 घंटा। सब लोग किसी दूसरे को कहते हैं जो अब आप गान करो, अब आप गान करो। ये 72 घंटे नृत्य करते करते थकते नहीं। ऐसा वाला इनमें एक इस जगत के बल से ये वाला चीज़ नहीं हो सकता।
ये भगवान के परिकर गण, इनमें जो बल है उस बल का नाम चिद बल। हम लोगों में बल नहीं है, हम लोग कमजोर लोग हैं। इसीलिए शास्त्र में बताया कि भगवान कह रहे हैं, नयम नायम बलहीने न लभ्यो। बलहीन व्यक्ति मेरे को प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति में बहुत अधिक बल होना चाहिए। शारीरिक बल से भगवान मिलते नहीं, मानसिक बल से भी भगवान मिलते नहीं, आर्थिक बल से भी भगवान मिलते नहीं। वो कौन सा बल चाहिए होता है, उसके लिए बताया चिद बल। चिद बल मतलब भगवान की प्रसन्नता से प्रदान किया गया बल, भगवान की कृपा से प्रदान किया गया बल, गुरु की वैष्णवों की कृपा से प्रदान किया गया बल, उसका नाम होता है चिद बल, जो चिद जगत से ही, भगवान के जगत से प्रदान किया जाता है। वो चिद बल जिसमें आ जाता है उसका फिर अलग प्रकार का ही स्थिति होता है। इसीलिए ये प्रेम में भर करके 72 घंटे चिद बल को लेकर के अपना आनंदित होकर के कैसे नृत्य करते हैं, गान करते हैं। महाप्रभु इनको देख करके इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मेरे को अगर तुम्हारे जैसा और एक व्यक्ति मिल जाए ना, मैं आकाश में उड़ जाऊं। तुम्हारे जैसा अगर मेरे को एक व्यक्ति और मिल जाए, तुम्हारा इतना। और ये क्या कहते हैं, प्रभु मेरे को आप हजार हजार गंधर्व दे दो कृपा करके, वो लोग गाते रहें और मैं क्या करता रहूं, सब समय उस गान को श्रवण करते करते नित्य करता रहूं और आपको प्रसन्न करता रहूं। इसके अतिरिक्त मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। कोई मांगता है कि मेरे को सारे शरीर में कान ही कान दे दो, हे भगवान मैं आपकी महिमा सुनता रहूं। इतनी अद्भुत आपकी महिमा, इतनी सारी आपकी गुणावली, इतनी लीलाएं और इतने सारे भक्त लोग, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त आपका गान करने वाले, उन सब की कथा सुनूं मैं अच्छी तरह से। राधा रानी आपके विषय में क्या सोचती हैं, क्या अनुभव करती हैं, वो सब कुछ सुनूं। ललिता सखी कैसे राधा रानी के प्रति प्रीति रखती हैं, वो सारा कुछ मेरे को श्रवण करने के लिए मिले। आपको वृंदावन किस प्रकार से प्रिय है, ये सारा कुछ मेरे को श्रवण करने के लिए मिले। यमुना जी की क्या महिमा, आपके गिरिराज जी की क्या महिमा, आपके ब्रज की क्या महिमा, आपके चरणों की धूलि की क्या महिमा, आपके चरण चिन्हों का कैसा महात्म्य, आपकी वंशी की कैसी मधुरिमा, आपके अंग प्रत्यंग पर जिस सब प्रकार की वस्तुएं सुशोभित तो होती हैं, उनका किस प्रकार का सौभाग्य है। आपके परिकर गण कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है। ये जो अनेक अनेक वस्तुएं मेरी श्रवण करने का मेरे को सौभाग्य हो, मेरे पास कान हो, मेरे को उस प्रकार के उस गान को श्रवण कराने वाले भक्तों का मेरे को जो है संग, उनका कृपा मेरे को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मेरे लाखों लाखों कान हो जाए, सारा शरीर कान 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 हो जाए बस। जिह्वा जो जब जिह्वा के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरी क्या हो जाए, लाखों लाखों जिह्वाएं आ जाएं। मैं आपकी इतनी सारी महिमा सुनता हूँ एक जिह्वा से, और वो भी एक जीवन में कितना आपकी महिमा गान कर सकता हूँ। मेरे को क्या मिले, अनेक अनेक जिह्वाएं दे दो प्रभु, मैं आपकी महिमा का गान करूं प्रेम में भर करके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। वक्रेश्वर पंडित क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे को हजार हजार गंधर्व दे दो। वो इतना उनका आपकी महिमा जैसी अद्भुत,
उसको गान करने वाले उसी प्रकार के अगर अद्भुत लोग मिल जाएं, बड़े मधुर रूप में भाव में भर करके अगर वो लोग आपके गान करें, तो मैं क्या करूं? मैं एकदम से सब समय नृत्य करता रहूं। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं ये वक्रेश्वर पंडित। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में जगन्नाथ देव की, उसमें भक्तों की अलग अलग टोलियां बना देते हैं। उसमें कोई मृदंग बजाने वाले, कोई कीर्तन करने वाले, 7 मंडलियां बना देते हैं। और उसी में ही एक मंडली में वक्रेश्वर पंडित जी, इनको रख देते हैं। ये क्या करेंगे? ये अपना अच्छी तरह से भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करेंगे। जगन्नाथ जी को महाप्रभु देखते हैं कृष्ण हैं, और गोपियां जो हैं इनको क्या करेंगी? कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन में लेकर के जाएंगी। इसीलिए सभी को उस प्रकार की भावनाएं दे देते महाप्रभु। जो सभी क्या करें? कृष्ण लैया ब्रजे जाई से भाव अंतर। कृष्ण को लेकर के ब्रज में चलना है, यही भाव अंतर हृदय में रख करके अपना सारे लोग वहाँ पर भाग लेते हैं। वक्रेश्वर पंडित जी भी उसी प्रकार की भावनाओं को लेकर के अपना जगन्नाथ जी को प्रसन्न करते हुए, महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए अग्रसर होते हैं। वक्रेश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है? वक्र ईश्वर। वक्र मतलब टेढ़ा, कृष्ण का ही एक नाम है। और ब्रज में जो कृष्ण है उनका नाम है वक्रेश्वर। ब्रज के कृष्ण का 3 स्थानों से टेढ़े हैं। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी, क्या कीर्तन है ये वाला? तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नजरिया, तेरी यमुना टेढ़ी, ऐसे करके अलग अलग बातें बोलते हैं। तो इसलिए उसी वही कृष्ण जो त्रिभंग ललित, उनका वो त्रिभंग ललित कब खड़े होते हैं? विशेष करके जब श्रीमती राधा रानी के साथ में हैं, उस प्रकार से सुशोभित तो होते हैं। ऐसे वाले झुक जाते हैं कि उनका अद्भुत उसमें स्वरूप प्रकटित होता है। त्रिभंग ललित। ललित शब्द का अर्थ होता है अत्यंत आकर्षण करने वाला, बहुत अधिक, एकदम से आँखों को ऐसे अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, जहाँ नेत्र पड़ जाएगा वहाँ से नेत्र हटेगा नहीं, उनका पूरा दर्शन कर नहीं सकते। ऐसे वाला दर्शन उसको बोलते ललित। तो इसे त्रिभंग ललित, इसका त्रिभंग ललित कोई संस्कृत भाषा में बोलते हैं वक्र। वक्र ईश्वर, वक्रेश्वर। उस समय उनका जो सौंदर्य प्रकटित होता है उसकी तुलना और किसी से नहीं कर सकते। तो इसलिए इनका नाम था वक्रेश्वर पंडित। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जो ये एक रहस्यपूर्ण जो उनका नाम वक्रेश्वर, उसी के नाम से ही इनका नाम परिचित होता है, वक्रेश्वर पंडित। हमारे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वो कहते थे कि मैं शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की तुलना किससे करता हूँ? वक्रेश्वर पंडित जी से। इनकी तुलना वक्रेश्वर पंडित जी से करता हूँ। किस लिए? क्योंकि जिस प्रकार का एक साहस जैसा बल वक्रेश्वर पंडित जी में है, वैसे वाला ही प्रभुपाद जी की सेवा करने का बल, अभिलाषा श्री माधव गोस्वामी महाराज जी में। हमारे महाराज जी इस बात को बहुत बार सुनाते थे, वक्रेश्वर पंडित जी के साथ तुलना करते थे। थोड़ा सा उनके विषय में क्या लिखा हुआ है ग्रंथ में, हम कुछ थोड़ा सा उसमें से श्रवण कर लेते हैं।
श्री राधा रानी की प्रिय सखी, उनका नाम है शशि रेखा। राधा रानी की अनेकों सखियां हैं और सबकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, उसी के अनुसार उनके नाम भी हैं। तो इसलिए ये जो एक राधा रानी की एक सखी, उनका नाम है शशि रेखा। श्री राधिकार प्रिय सखी शशि रेखा, श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी शशि रेखा जो हैं, वही वक्रेश्वर पंडित जी के रूप में प्रकटित हुई हैं। नवद्वीप धाम के बिल्कुल निकट में स्थान है गुप्ती पाड़ा। जो लोग नवद्वीप स्टेशन से हावड़ा के लिए ट्रेन से आते हैं, बीच में एक स्टेशन है, वहीं पर रुकते हैं, 2-3 स्टेशन नवद्वीप के बाद में गुप्ती पाड़ा। वहीं पर ही श्री वक्रेश्वर पंडित जी का जो है शुभ आविर्भाव हुआ था। वहाँ पर त्रिवेणी भी बोलते हैं उसको, त्रिवेणी के निकट। और आज अब जो महीना चल रहा है, इसका क्या नाम है? आषाढ़ मास। आषाढ़ मास आज है पंचमी तिथि, कृष्ण पंचमी तिथि। इसमें शुभ आविर्भाव हुआ वक्रेश्वर पंडित जी का। और इनमें अलौकिक शक्ति, जैसा हमने सुना पहले से, 10वें परिच्छेद में लिखा हुआ चैतन्य चरितामृत में, वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ो प्रिय भृत्य। वक्रेश्वर पंडित जो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक हैं। प्रभुर बड़ो प्रिय भृत्य, एक भावे 24 प्रहर जार नित्य, जिन्होंने 24 प्रहर अर्थात 72 घंटे एक साथ में जिन्होंने नित्य किया। आपने महाप्रभु गायन जार नित्य काले। वक्रेश्वर पंडित जी का जब नित्य चल रहा होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ जाते हैं कि अब मैं इनके लिए गान करूंगा। चैतन्य महाप्रभु गान करने लग जाते हैं और भक्त लोग गान करते हैं, उनको बीच में महाप्रभु हटा देते हैं। ये वक्रेश्वर पंडित जो है यहाँ पर उपस्थित है, इसके लिए मैं गान करूंगा, स्वयं गान करने लग जाते हैं। प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बोले। कभी कभी श्री वक्रेश्वर पंडित जी जो हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते, प्रणाम करते, अपना सिर उनके चरणों में लगा देते हैं और चरणों में लगा कर के क्या कहते हैं? 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देहो चंद्रमुख। हे चंद्रमुख, चंद्र की भांति जिनका मुख अत्यंत उज्ज्वल है, ऐसे वाले चैतन्य महाप्रभु आप क्या करो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। मेरे को 10 सहस्त्र, 1 सहस्त्र कितना होता है? 1000। 10 सहस्त्र का मतलब 10,000। मेरे को कम से कम आप क्या करो, 10 सहस्त्र गंधर्व दे दो। गंधर्व क्यों? गंधर्व का मतलब होता है जिसका गला जो है बहुत मीठा। ऐसे गान करते हैं कि आपके कान में जब शब्द जाएगा, लगेगा अमृत मेरे कान में कोई उड़ेल रहा है, और बार बार कहने की इच्छा होती है, जे अभी बंद नहीं करना और सुना दो, अभी बंद नहीं करना और सुना दो। ऐसे वाला जो गान कर सकते हैं, जिनके शब्दों में अमृत निकलता है, उसको क्या कहते हैं कि ये गंधर्व है, गंधर्व है ये। तो इसलिए वक्रेश्वर पंडित जी प्रार्थना करते हैं महाप्रभु को चरण पकड़ करके, हे चंद्रमुख, आप मेरे को 10 सहस्त्र अर्थात 10,000 मेरे को आप गंधर्व दे दो। 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देहो चंद्रमुख, तारा गाए मोई नाची। वो लोग गान करें एक के बाद एक मिल करके बड़े आनंद से आपकी महिमा का, आपकी अद्भुत महिमा, उसका वो निरंतर गान करें। और तारा गाए मोई नाची, तबे मोर सुख, तब मेरे को बड़ा
सुख मिले हृदय में, मैं आनंदित हो जाऊं, वो गाएं और मैं नृत्य करूं। प्रभु बोलेन, और महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रभु बोलेन, तुम्ही मोर पक्ष एक शाखा। वक्रेश्वर, तुम क्या हो? मेरे एक पंख हो। पक्षी के दो तरफ पंख होते हैं, जैसे हमारे दो हाथ हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उसी प्रकार से पक्षी के दो पंख होते हैं दोनों तरफ, जिसके सहारे से वो अपना उड़ता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु बोलेन, तुम्ही मोर पक्ष एक शाखा, तुम मेरे क्या हो? एक पंख हो। आकाशे उड़िया जाऊं, पाऊं आर पाखा। अगर मेरे को और एक पंख मिल जाए तो मैं क्या करूं? आकाश में एकदम से उड़ जाऊं। मेरे को भी इच्छा होती है तुम्हारे जैसा कोई और एक भक्त मेरे को मिल जाए। इस प्रकार के इनके विषय में बतलाया। श्रीवास आंगन में, श्री चंद्रशेखर भवन में महाप्रभु के साथ में सब समय वक्रेश्वर पंडित रहते थे। उस प्रकार से भी वर्णन आया। महाप्रभु का शुभ आविर्भाव स्थली है कहाँ पर? मायापुर, और शची माता का घर। वहीं पर ही जब महाप्रभु ने अपने भक्त होने की लीला प्रकटित की, श्रीवास पंडित के घर पर प्रत्येक दिन संकीर्तन करते हैं, रात्रि सारी रात्रि में कीर्तन करते हैं भक्तों के साथ मिल करके। वहीं पर वक्रेश्वर पंडित जी उनके साथ में रहते हैं। थोड़ी और दूरी पर वहाँ से महाप्रभु और एक भक्त रहते जिनका नाम श्री चंद्रशेखर। कोई चंद्रशेखर भवन में जाकर के भी महाप्रभु नृत्य करते, वहाँ पर भी वक्रेश्वर पंडित उनके साथ में रहते थे। श्री वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के ऐसे प्रिय भक्त थे कि इनकी, वक्रेश्वर पंडित जी की थोड़ी सी सेवा करने के कारण एक भक्त जिनका नाम देवानंद पंडित, उनके प्रति भी महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा कर दी। क्या देख करके? कि ओ, तुमने मेरे भक्त वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है। और वक्रेश्वर पंडित कैसे वाले भक्त हैं? भागवत में एक श्लोक आता है कि कुछ कुछ भक्त कैसे होते हैं। उसके लिए श्लोक आया, नित्यति, कौन सा श्लोक है ब्रज कुमार बताओ, जिसमें आया कि कभी गान करते हैं कभी रोते हैं, गायति रोती गायति रोती नित्यति। एक श्लोक इस प्रकार का वर्णन किया कि एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसती तथा रौदती रौति गावत उन्मादवत नृत्यति। क्या करते हैं ऐसे? एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या, आपके नाम प्रिय लगने वाले नामों का कीर्तन करते करते कैसे हो जाते हैं भक्त? एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, उनमें जिनमें अनुराग होता है आपके प्रति, बहुत विशेष घनिष्ठ गाढ़ा आपके प्रति जिनके हृदय में प्रेम है, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई, उनका जो चित्त है वो उनको इतना अधिक एकदम से उन्मादित कर देता है। वो कभी नृत्य करते हैं, कभी गाते हैं, कभी उच्च उच्च स्वर में हुंकार करते हैं, जमीन में लोटपोट खाते हैं और विलाप करते हैं, रोने लग जाते एकदम से, कब बैठ जाते हैं एकदम से शांत होकर के, कब क्या करते, उन्माद जैसे हो जाता। उन्माद का मतलब संसारिक भाषा में हो जाता पागल के जैसा व्यक्ति, उन्माद ग्रस्त हो उठते हैं। तो ये वक्रेश्वर पंडित उसी प्रकार के भक्त हो। इस प्रकार के भक्त, ये
देवानंद पंडित के घर के सामने से जा रहे थे। सुध बुद्धि नहीं है कोई भी, कहाँ पर मैं जा रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ। ऐसे भगवान का प्रेम से नाम कीर्तन कर रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता, गिरते जा रहे हो। और कब झाड़ी की तरफ जाते हैं, कांटा लग जाएगा पता नहीं चलता है। देवानंद पंडित ने आकर के थोड़ा उनको क्या कर दिया, उनको पकड़ लिया हाथ से और अपने साथ साथ में उनके चलने लगे, उनको अपने घर के भीतर ले गए, उनको थोड़ी देर तक बैठा दिया प्रीतिपूर्वक। इस प्रकार से उनकी सेवा कर दी और महाप्रभु देवानंद पंडित के प्रति उनकी इस सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए कि तुमने मेरे वक्रेश्वर की सेवा कर दी। सुनो द्विज, उससे पहले देवानंद पंडित का कुछ श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध हुआ था, किंतु इनकी सेवा करने से उनका वो सारा अपराध भी धुल गया। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरण ही मात्र। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अधिक बहुत प्रिय भक्त हैं और इनका अगर कोई व्यक्ति हृदय से इनके चरणों में प्रणाम करे, इनकी शरण ग्रहण करे, इनसे प्रार्थना करे कि प्रभु मेरा भी आपकी भांति हृदय में भावना आ जाए भगवान का गुणगान श्रवण करने का, तब ब्रह्मांड पवित्र जार, इनके स्मरण करने मात्र से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। निर्वधि कृष्ण प्रेम विग्रह विहिवल, जार नित्य देवा असुर मोहित सकल। देव असुर इत्यादि, देवता भी और असुर भी, जिनका नृत्य इत्यादि देख करके क्या करते हैं, मोहित हो जाते हैं कि ऐसे भी कोई नृत्य करता है। जैसे हरिदास ठाकुर जब वो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं बैठ करके प्रेम के साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब प्रेम के साथ में बैठ करके उनको पुकारते हैं, जैसे कि रो रो करके पुकार रहे हो, बड़े प्रेम से पुकार रहे हो, अभी अभी मेरे को मिल जाओ, ऐसे पुकार रहे हो, तो उस समय क्या होता है, जैसे वो पुकारते हैं बड़े प्रेम के साथ में, जो लक्ष्य हीरा उनको देखने वाली स्त्री, उसने वो कहती है इतने प्यार से ये निरंतर कौन ऐसे गा सकता है भगवान के बारे में, भगवान को पुकार सकता है, ऐसे कौन पुकारता है इतना प्यार के साथ में। उसी प्रकार से इनके लिए क्या करते हैं, इनको देख करके भी मोहित होते हैं कि ये क्या करते हैं, कृष्ण प्रेम में एकदम से पागल होकर के रहते हैं पूरी तरह से। इनको देख करके भी लोगों को आश्चर्य होता है बहुत अधिक हो कि इतना भी प्रेम होता है किसी का भगवान के साथ में। जार नित्य देवासुर मोहित सकल, प्रभु बले तुम्ही जे सेविला वक्रेश्वर, अतएव हैला तुम्ही आमार गोचर। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति, जय कृष्ण सही कृष्ण पाए, जे जे तहारे करे भक्ति। वक्रेश्वर पंडित के चरणों में जिनका क्या हो जाता है, एक प्रकार से अच्छी प्रकार से उनके हृदय में भक्ति हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है उनके प्रति। जिसके हृदय में कब श्रद्धा होती है किसी के प्रति, जब उनको उनके बहुत अच्छे चरित्र को हम देखें, उनकी बड़ी अच्छी क्रियाओं को जब हम दर्शन करें, अथवा उनकी महिमा को भली प्रकार से अगर हम सुने, तब उनके प्रति क्या होता है, भावना आती है, अच्छी वाली भक्ति होती है उनके प्रति हृदय में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित के प्रति, महाप्रभु कह रहे हैं ये बात, वक्रेश्वर पंडित के प्रति जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है,
वही क्या होता है, सही कृष्ण पाए, उनको कृष्ण की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वक्रेश्वर पंडित कौन है? प्रभु की पूर्ण शक्ति। सही कृष्ण पाए जे तहारे करे भक्ति, उसको कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं जो इनके प्रति भक्ति करता है। वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर, कृष्ण जो हैं उनके हृदय में सब समय वास करते हैं। कृष्ण उनके हृदय को अपना घर बना लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं। वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर, कृष्ण नित्य करेन नाचिते वक्रेश्वर। कृष्ण जो है, जब कह रहे हैं कि कृष्ण जो जब वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते हैं ना, उनके हृदय में विराजित जो भगवान कृष्ण वो उनके साथ साथ में क्या कर देते हैं, वो भी नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। कृष्ण इतना आनंदित होते हैं वक्रेश्वर पंडित के प्रति। एक तो उनके हृदय में सब समय वास करते हैं, उसके हृदय को छोड़ के नहीं जाते। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। किसी किसी विशेष भक्त के हृदय में भगवान गोविंद जो है सब समय वास करते हैं, उसके हृदय में विश्राम करते हैं, आराम से अपना जैसे घर में रहते हैं बड़े प्रसन्न होकर के, उसी प्रकार के रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं वक्रेश्वर पंडित ऐसे वाले भक्त हैं जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं सब समय। और क्या करते हैं, जैसे ही वक्रेश्वर नृत्य करते हैं, भगवान भी अपना कृष्ण उनके साथ साथ में नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जेते स्थाने यदि वक्रेश्वर संग है, वक्रेश्वर संग है, सही स्थान सर्व तीर्थ श्री वैकुंठ माई। जिस स्थान पर किसी को वक्रेश्वर पंडित का संग प्राप्त होता है, अर्थात उनका महिमा, उनकी कथा, उनकी शिक्षा, उनका महाप्रभु के प्रति प्रेम, इस प्रकार से संग, क्योंकि केवल मात्र साक्षात रूप में संग को संग नहीं कहते, उनके विषय में सुनना, उनके प्रति श्रद्धा का हृदय में उत्पन्न होना, ये भी क्या कहलाता है, संग। उनकी सेवा करने की भावना, उनका नाम उच्चारण करने की भावना। वक्रेश्वर पंडित आप सच में बहुत बड़े भक्त हैं, महाप्रभु आपको सच में महाप्रभु इतना प्रेम करते थे। हे वक्रेश्वर पंडित, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को भी आप अपने चरणों की धूली दो। जो इस प्रकार से भी उनका संग करता है, क्योंकि संग कान से होता है, संग आँखों से होता है, संग हृदय से होता है, अनेक प्रकार से संग होता है, उनकी सेवा करके संग होता है, इस अनेक प्रकार से संग होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं वक्रेश्वर पंडित का जब जिसको जहाँ पर भी संग मिलता है वो स्थान कैसा हो उठता है, वैकुंठमय। सही स्थान सर्व तीर्थ, और वहीं पर ही सारे तीर्थ आकर के उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे वाले वक्रेश्वर पंडित हैं। कह रहे हैं ये वक्रेश्वर पंडित ऐसे वाले भक्त हैं, भक्त भागवत, इनकी अगर कोई शरण ग्रहण करता है तो उसको क्या होता है, भागवत के जो वास्तविक शब्द हैं उनका दर्शन होता है। भागवत के वास्तविक शब्दों के अर्थों को व्यक्ति समझ पाता है। जब वक्रेश्वर पंडित जगन्नाथपुरी में रहते थे तब वहाँ पर ये क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु कथा सुनने जाते हैं गदाधर पंडित की, और अद्वैताचार्य प्रभु जाते हैं, तो ये वक्रेश्वर पंडित भी वहीं पर जाकर के बैठते हैं। महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवत सुनते हैं, ये भी बैठ कर के साथ में सब समय गदाधर पंडित से भागवत सुनते हैं। श्री वक्रेश्वर पंडित जी के जो सबसे प्रधान शिष्य वो हुए श्री गोपाल गुरु गोस्वामी। गोपाल गुरु श्री वक्रेश्वर पंडितेर शिष्य छिलेन। इनके शिष्य हैं गोपाल गुरु। गोपाल गुरु का नाम सुना हुआ सबने?
गोपाल गुरु, उनका नाम था गोपाल। महाप्रभु ने उनको नाम दे दिया गोपाल गुरु। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दिन, वक्रेश्वर पंडित के शिष्य हैं, किंतु जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जब सन्यासी बन के रह रहे हैं तो ये वहाँ पर आ गए। गोपाल महाप्रभु एक दिन जा रहे हैं गोपाल के सामने से, और गोपाल ने देखा चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जिह्वा को पकड़ रखा है। और गोपाल देख रहे, पूछता है, जी प्रभु, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं जिह्वा पकड़ते हुए, और किसी को भी तो देखा नहीं आज तक कि कोई अपनी जिह्वा को पकड़ करके घूमता हो। आप अपनी जिह्वा को पकड़ करके ऐसे क्यों, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, पहले अब जिह्वा छोड़ दी, हाथ छोड़ दिया, और बोलने लगे कि गोपाल, मेरी जिह्वा जो है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते 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 रुकती नहीं, बिल्कुल भी रुकती नहीं है। इसीलिए अभी मैंने क्या करना, मैंने अभी जाना शौचालय, इसीलिए इसको पकड़ रहा हूँ कि शौचालय में हरे कृष्ण बोलना नहीं, रुक जा। इसलिए इसको पकड़ लिया मैंने ज़बरदस्ती करके। तो गोपाल ने बोला, जे प्रभु, भगवान का कीर्तन तो सर्वदा करना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो। आपका ही तो ये वाला उपदेश है, सब समय तो यही सुनता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान का नाम क्या करना, कीर्तनिया सदा हरि। सदा का मतलब सब समय करना, यही तो आप सब समय कहते हो कि कीर्तन सदैव करना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, कीर्तनिया सदा हरि। फिर आपने बोला, खाईते शुईते यथा तथा नाम लो, खाते हुए सोते हुए जहाँ कहीं पर भी हो सब समय भगवान का नाम कीर्तन करते रहो, आपने तो बोला। तो फिर और क्या बोलते हैं कि मरते समय क्या करना चाहिए, जो अगर व्यक्ति पापी है, अपनी आप से भगवान का नाम नहीं कर रहा है, उसको भी बार बार बोलना चाहिए, जे भगवान का नाम करते करते मरो, भगवान का नाम करते करते मरो। तो क्या शौचालय में मृत्यु नहीं हो सकती? शौचालय में भी तो मृत्यु हो सकती है, तो इसलिए वहाँ पर क्या नाम करना मना? नाम करना तो मना नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपाल, तुम बालक तो छोटे से, किंतु तुमने तो मेरे को आज गुरु रूपी उपदेश दे दिया इतना बड़ा, आज से इसलिए तुम्हारे को मैं कभी भी गोपाल नहीं कह के पुकारूंगा, तुम्हारे को गोपाल गुरु कह के पुकारूंगा। तो ये वक्रेश्वर पंडित जी से इनको शिक्षा मिली हुई, ये उनके शिष्य, ऐसी वाली बात छोटी अवस्था में भी इन्होंने बोल दी। तो इसलिए वक्रेश्वर पंडित जी के प्रधान शिष्य श्री गोपाल गुरु। इनमें भी अलौकिक शक्ति थी। गोपाल गुरु को महाप्रभु जो है कभी कभी अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाते थे, वक्रेश्वर पंडित जी के संबंध के कारण उनसे भी बड़ी प्रीति करते थे। क्यों? क्योंकि वक्रेश्वर पंडित बहुत प्रिय हैं, इसलिए उनका शिष्य गोपाल, उनके प्रति भी स्वाभाविक रूप में महाप्रभु की बहुत प्रीति है। इस प्रकार से कुछ कुछ आज हम लोगों ने उनकी महिमा को श्रवण किया। आज यहीं तक ही हम लोग कथा को विश्राम देते। श्री वक्रेश्वर पंडित जी की जाए, श्री वक्रेश्वर पंडित जी की शुभ आविर्भाव तिथि की जाए, उनकी तिथि का पालन करने वाले समस्त भक्तों की जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।